हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 का एग्जाम्स बेसिकली आपका ये हेल्ड हुआ था पर्टिकुलर डे के दिन 27 जून 2023 के दिन। ऑल 25 क्वेश्चन जो भी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 12 सेट्स पूछे गए थे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 के एग्जाम्स में। उसमें बोल सकते हैं कि सेट नंबर 4 में आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस पर्टिकुलर चैनल को आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत में मॉडर्न डांस के फादर किन्हें माना जाता है? पंकज चरण दास, उदय शंकर, कुंसु कुरुप या फिर राजा रेड्डी। तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को इमेज में देख पा रहे हो, किनका इमेज है? ये उदय शंकर का इमेज है। तो आपको याद रखना है कि भारत में मॉडर्न डांस के फादर किन्हें माना जाता है? उदय शंकर जी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, आपके ऑप्शन में मेंशन था पंकज चरण दास। ये बेसिकली आपके ओडिसी एक इंपॉर्टेंट आपका जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है। और ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट आपके ओडिसी डांसर केलू चरण मोहपात्रा, और ये ओडिसी डांस के जो आपके फादर है कौन है? आपके पंकज चरण दास। उदय शंकर जो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया था, मॉडर्न डांस के फादर है आपके उदय शंकर। और ये कथकली डांसर है आपके जो है कुंसु कुरुप। और ये कथकली इंपॉर्टेंट आपका जो क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलता है कथकली, और उसके साथ साथ मोहिनीअट्टम केरल का दो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है। राजा रेड्डी बेसिकली आपकी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बेसिकली आपका जो है कह सकते हो कि आपका आंध्र प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट आपका जो है ये क्लासिकल डांस है। और इसके आपके ये राजा रेड्डी क्या है कि आपके कुचिपुड़ी डांसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिरला पनुंगा जो बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट आपका एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बेसिकली आपको बताना, ये तेलंगाना स्टेट का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मुहर्रम, मुहर्रम का पार्ट है या फिर क्रिसमस या फिर ईद उल फितर या फिर नौरोज। नौरोज बेसिकली ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल फितर और उसके साथ साथ मुहर्रम दोनों ही आप बोल सकते हैं कि आपका मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस फेस्टिवल बेसिकली 25 दिसंबर, मैरी क्रिसमस ईसाई धर्म का एक इंपॉर्टेंट आपका फेस्टिवल है। और 1 से 10 दिसंबर के बीच बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उस पर्टिकुलर फेस्टिवल का क्या नाम है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है, ये 10 दिनों ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये पिरला पनुंगा जो आपका तेलंगाना में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली आपका ये मुहर्रम फेस्टिवल का पार्ट होता है। क्लियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिकली आपका ये रायलसीमा रीजन जो होता है आंध्र प्रदेश का, जो आपका ये तेलंगाना स्टेट से टच करता है, उस पर्टिकुलर रीजन में आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। संजोर बाला सरस्वती बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया था जिसका टाइटल था संगीत कलानिधि, जो किसके द्वारा दिया गया था? मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा 1973 में। तो इनका संबंध किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस से है? आपको बताना है कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, तंजावुर बाला सरस्वती। तो इनका संबंध है भारतनाट्यम क्लासिकल डांस से। और ये भारतनाट्यम बेसिकली आपका जो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। और ये कथक, कथक कहाँ का इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है? तो नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में बेसिकली आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में स्पेशली आपका ये पर्टिकुलर डांस हमें देखने को मिलता है कथक। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज इंपॉर्टेंट आपके जो है ये बोल सकते हैं कि आपके डांसर है, कथक डांसर है। क्लियर, मोहिनीअट्टम और कथकली तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट डांसर का नाम आप याद रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको बेसिकली पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है 1957 में। और 1977 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1955 में दिया गया है। और 1973 में बेसिकली संगीत कलानिधि। क्लियर, तो जो आपके ऑप्शन में बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट में ये पर्टिकुलर आपका ये देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट आपका जो क्लासिकल डांस। और ये पद्म सुब्रमण्यम आपके इंपॉर्टेंट डांसर बोल सकते हैं। मलविका साराभाई ये आपके इंपॉर्टेंट कथकली के भी आपके जो है ये डांसर हैं, तो भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मृणालिनी साराभाई इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुचिपुड़ी के भी डांसर हैं। क्लियर, और ये आपके जो है वैजंती माला और उसके साथ साथ लक्ष्मी विश्वनाथ और उसके साथ साथ रुक्मणी देवी अरुंडेल और उसके यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इनका संबंध बोल सकते हैं कि भारतनाट्यम क्लासिकल डांस से। कोमल वर्धन और उसके साथ साथ लीला सैमसन, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उस पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम बताना है जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है या फिर वो डील करता है जो आपका रिमूवल और उसके साथ साथ जो सस्पेंशन जो होता है किसी भी मेंबर का जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में।
तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल, किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है ये पॉइंट, आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 317 या फिर आर्टिकल 315। तो याद रखिए ये पॉइंट आपका मेंशन है आर्टिकल 317। आर्टिकल 315 में क्या मेंशन है, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है यूनियन और उसके साथ साथ जो स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है, ये पॉइंट आपको मेंशन है आर्टिकल 315, 315 में। 317 में बेसिकली रिमूवल और उसके साथ साथ सस्पेंशन जो है किसी भी आपका जो मेंबर होते हैं आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके पॉइंट इसमें मेंशन है आर्टिकल 317 में। 320 में जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन जो होता है वो आपका मेंशन है, और आर्टिकल 324 में क्या मेंशन है, जो आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपका इलेक्शन कमीशन से आपका ये रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है जो आपके ऑप्शन में मेंशन था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेल टॉपिक से, स्टेटमेंट आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिसे हम कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। तो इनके तीन नेम हो गए, तीनों ही नेम को आपको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली से हिंदी में कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं कि फैट और फाइबर से केवल बना होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन आपका जो है केवल और केवल लिपिड से मिलकर के बना होता है, सेल मेम्ब्रेन आपका जो है रफेज से मिलकर के बना होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका कोशिका झिल्ली या फिर बोल सकते हैं कि आपका ये सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ पे देख सकते हो। जब डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाता है सेल मेम्ब्रेन को उसके हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हेल्प, इसका एक इंपॉर्टेंट आपका एक मॉडल आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होता है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और आपको याद रखना है कि जो आपका ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होता है ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आपका इसमें लिपिड की दो लेयर देखने को मिलता है, लिपिड की दो लेयर देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपका प्रोटीन देखने को मिलता है। तो मेनली आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए जब बाद में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं कि जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी हम इसमें देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ये सेकंड होगा, क्लियर, फर्स्ट होगा, सॉरी फर्स्ट होगा, क्लियर। आपको केवल और केवल लिपिड के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी मात्रा हमें देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका प्लांट सेल और ये आपका एनिमल सेल है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सेल वॉल जो होता है ना आपका, ये प्लांट सेल का पहला आपका लेयर होता है, और ये सेकेंड लेयर जो होता है प्लांट सेल में वो आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, क्लियर। तो सेम वही बात हुई, लेकिन एनिमल सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे फर्स्ट लेयर होता है। आप यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल का जो है आपका ये सबसे पहला बोल सकते हैं कि लेयर हमें देखने को मिलता है। पेंथेरा टाइग्रिस स्पीसीज जो होता है जिसे हम बंगाल टाइगर के भी नाम से जानते हैं, उस मैंग्रोव हैबिटेट में हमें देखने को मिलता है, केवल और केवल वर्ल्ड का उस पर्टिकुलर हैबिटेट का नाम आपको बताना है। पेंथेरा टाइग्रिस बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपका ये टाइगर का जो है बंगाल टाइगर का आपका ये जूलॉजिकल नेम होता है। ये फर्स्ट वर्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जूलॉजिकल नेम में बेसिकली आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेकंड वर्ड जो होता है वो बेसिकली आपका ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, जिसमें होमो क्या होता है, तो होमो आपका जीनस होता है और सेपियंस आपका जो है स्पीसीज होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंगो का आपसे पूछा जाता है, मैंगो का बोटेनिकल नेम होगा क्योंकि ये आपका ये प्लांट से रिलेटेड है। तो मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या होता है आपका जो है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो मैंगीफेरा क्या हो जाएगा आपका जीनस हो जाएगा, और इंडिका आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका स्पीसीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो ये पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है बेसिकली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव हैबिटेट में हमें देखने को मिलता है, किसमें, तो आपको याद रखना है सुंदरबंस, क्लियर। ये वेस्ट बंगाल में आपका ये लोकेटेड है, जो बंगाल टाइगर के लिए आपका ये फेमस है। इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सुंदरबंस में सुंदरी ट्रीज भी अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक लॉन्ग वाइंडिंग रीज जो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्टैंड्स और उसके साथ साथ ग्रेवल का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। ये किसका इमेज है, होल, स्कर या फिर लूप या फिर आर्क। तो याद रखिए ये आपका जो है वाइंडिंग रीज जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैंड और उसके साथ साथ ग्रेवल का, जिसे हम स्कर के नाम से जानते हैं, आप इसमें देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को इमेज में। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो याद रखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बेसिकली आपका ये क्रिकेट का एक इंपॉर्टेंट आपका ये ट्रॉफी है, और ये बोल सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये बेसिकली आपका ये
T20 होता है फॉर्मेट आपका 20 ओवर का बेसिकली ये मैच हमें देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट एडिशन इसका 2006-7 में जो है बेसिकली ये खेला गया था और इसका लेटेस्ट एडिशन 2022-23 में हेल्ड किया गया था। क्लियर। और ये आप यहाँ पे इनका लोगो देख सकते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका आप याद रख सकते हैं। और ये बोल सकते हैं किसके द्वारा इसको एडमिशन कौन करता है, तो BCCI करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका ये पर्सन जो है वो ब्रह्म समाज से जिनका संबंध नहीं या फिर जुड़े नहीं थे। आत्माराम पांडुरंग या फिर केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो बोल सकते हैं कि आत्माराम पांडुरंग का संबंध जो है ब्रह्म समाज से इनका नहीं था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो आपको याद रखना है कि 1828 में जो है इसकी स्थापना किसने करी थी, राजाराम मोहन राय ने। और आत्मीय सेवा की स्थापना इन्होंने ही करी थी, राजाराम मोहन राय ने 1814 में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजाराम मोहन राय, तीनों लोगों का संबंध बोल सकते हैं कि ब्रह्म समाज से था, लेकिन आत्माराम पांडुरंग का संबंध जो है वो इनसे नहीं था, ब्रह्म समाज से। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि यूनेस्को बेसिकली जो है आपका ये डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर। जो बेसिकली ये 125th एनिवर्सरी ऑफ द मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है, 150th एनिवर्सरी ऑफ द मेंडलिव पीरियोडिक टेबल 2028, 2022, 2017 या फिर 2019। तो याद रखिए आपका ये कब सेलिब्रेट किया गया था, जो 2019 में। क्लियर। इसका आंसर आपका जो 4th हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि यूनेस्को का ये आपका जो है ये फुल फॉर्म होता है। क्लियर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, ये आपका जो है इमेज किनका, मेंडलीव का। क्लियर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जहां से आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। ये आपका S ब्लॉक है, ये आपका P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये आपका F ब्लॉक है। S ब्लॉक में आपका फर्स्ट A जो होता है उसे हम एल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है और ये आपका जो है बेसिकली ये जो आपका एलिमेंट जो होता है, इस एलिमेंट का नाम पूछा जाता है एल्कली मेटल में। एल्कली मेटल में हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये आपके लिथियम से लेकर के फ्रेंसियम तक ये आपके जो है एल्कली मेटल होते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और ये आपके ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, या इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे आपके जो है वो मेटल होते हैं। क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये P ब्लॉक में आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। एक मोटा सा आइडिया रखेंगे, आने वाले बोल सकते हैं कि सेट्स में मैं डिस्कस भी करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप याद रख सकते हैं। ये आपका F ब्लॉक होता है जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, F ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक में बेसिकली आपका लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज हमें देखने को मिलता है। क्लियर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली इसको इंप्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में, जिसके तहत बोल सकते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स कितने तक मिलता है, किसके लिए, जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। उस पर्टिकुलर अमाउंट का नाम बताना है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 15 लाख। तो याद रखिए कोलेटरल फ्री लोन जो होता है बेसिकली इस योजना के तहत 10 लाख हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा योजना का बेसिकली मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें 3 कैटेगरी के तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है। शिशु में बेसिकली आप 50,000 तक लोन ले सकते हैं, किशोर की कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख तक लोन आप ले सकते हैं और तरुण कैटेगरी में आप 5 लाख से 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में बेसिकली आपके इंडियन ओपनर रोहित शर्मा, जिनको आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपके थर्ड बैट्समैन बने थे जिन्होंने 3000 रन कंप्लीट किए थे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में। तो ये बेसिकली ये मैच किसके द्वारा खेला जा रहा था, किसके अगेंस्ट खेला जा रहा था, इंडिया और किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नामीबिया या फिर पाकिस्तान। तो इन्होंने बेसिकली कंप्लीट किया था 3000 रन जब ये मैच खेला जा रहा था इंडिया और नामीबिया के बीच। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। वोकलिस्ट भीमसेन जोशी, बेसिकली इनके घराना का नाम आपको बताना है, जो आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। रामपुर सहसवन घराना या फिर किराना घराना या फिर आगरा घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो इनका संबंध बोल सकते हैं कि जो है भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराना से। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ईवीएम्स बेसिकली इसका यूज किया जाता है स्टेट्स के इलेक्शन में। तो इसका बेसिकली जो है फर्स्ट टाइम जो है इसका यूज किया गया था मई 1982 में। किस पर्टिकुलर स्टेट में
केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। तो आप याद रखिए पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था केरल स्टेट में, जो आपका स्टेट इलेक्शन कंडक्ट किया गया था 1982 में, 1982 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ईवीएम मशीन को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मार्च आपका 2021 के अकॉर्डिंग बताना है कि जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इसमें से कौन सा स्टेट आपका नहीं है। बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो याद रखिए जो इस पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग आपका बिहार जो एक्सपोर्ट आपका प्रोसेसिंग जोन नहीं है, गुजरात, वेस्ट बंगाल और ये आपके तमिलनाडु। बोल सकते हैं कि तीनों ही स्टेट आपके जो है ये आपके कोस्टल स्टेट है। क्लियर, ये समुद्र के तट पे आपका सिचुएटेड है, ये आपके तीनों स्टेट। तो ये बेसिकली आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, लेकिन आपका ये बिहार जो है ये आपका लैंड लॉक्ड आपका स्टेट है, तो इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अकॉर्डिंग टू मार्च 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि उस जब आपका हिस्टोरियंस यूज कर रहे थे टर्म बेसिकली आपका जो है विजयनगर एम्पायर। क्लियर, तो ये बेसिकली उसके कंटेम्पोररीज बताना है जो उन्होंने डिस्क्राइब करी थी इट एज द, उस पर्टिकुलर आपका स्टेट का नाम बताना है। ये बेसिकली केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली जो आपका ये कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर, विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट आपका ये बुक है फास्टिंग एंड फेस्टिंग। फास्टिंग फेस्टिंग ये आपका इंपॉर्टेंट बुक जो है, इसके ऑथर कौन है? झुंपा लाहिरी और धंती रॉय या फिर अनीता देसाई या फिर शशि देश पांडे। तो आप इमेज में देख भी सकते हैं ये किनका बुक है? अनीता देसाई का। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट बुक का नाम भी आप याद रखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम बताना है जिस जहां पे होस्ट किया गया था 3 डेज 3 दिन का जो है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अकेंसो के नाम से जानते हैं। और ये आपका ये कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका ये 1 to 3 नवंबर 2022। तो किस पर्टिकुलर स्टेट में हुआ था? तो आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं, ये आपका ये पर्टिकुलर आपका ये जो है देखने को मिला था। ये कॉन्फ्रेंस आपका जो है गोवा स्टेट में। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका सतलज रिवर का आपका ओरिजिन जो किसी आपका एसोसिएटेड है? गौमुख, मिलाम, ये आपके ग्लेशियर के नेम है, या फिर पंचनाद या फिर राकसताल। तो बेसिकली सतलज रिवर का ओरिजिन जो है वो राकसताल से निकलती है आपका ये सतलज रिवर। क्लियर। इंडस के एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ये आपके 5 ट्रिब्यूटरीज का नाम आप याद रखेंगे। सिंधु की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देख भी सकते हैं राकसताल से निकलती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि वेद समाज जो बेसिकली आपके मद्रास में जो आपका एस्टेब्लिश किया गया था वो किससे इंस्पायर था? आपका जो है ब्रह्मो समाज से, आर्य समाज से या फिर देवबंद आंदोलन से या फिर आपका जो है वहाबी मूवमेंट या फिर आंदोलन बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका वेद समाज जो आपका मद्रास में एस्टेब्लिश था वो आपका हुआ था, ये किससे इंस्पायर था? आपका जो है ब्रह्म समाज से। ऑप्शन आपका ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बेसिकली ये उन्होंने लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति भारत अभियान सितंबर 2022 में। तो ये बेसिकली जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस जो आपका ये डिजीज जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से कॉज किया जाता है। क्लियर। तो ये बेसिकली जो है 25 पर्टिकुलर ईयर तक जो है टीबी को एलिमिनेट करने की बात कही गई, 2026, 2024 या फिर 2025 या फिर 2027। तो आप बोल सकते हैं कि टीबी मुक्त भारत ये आपका जो है ये अभियान का जो बोल सकते हैं कि 2025 तक ये आपका ये इंडिया जो हो जाएगा, बोल सकते हैं कि टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। क्लियर। इसका आंसर आपका 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है उस पर्टिकुलर यूटी का नाम बताना है, ना कि स्टेट का। और वो भी आपको मेल के लिटरेसी रेट के बारे में बताना है। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर दिल्ली। तो बेसिकली हमें देखने को मिला था जो है किसका जो है आपका ये हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो बेसिकली किसका था? जो है आपका लक्षद्वीप का था। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका हाईएस्ट टोटल लिटरेसी रेट किस स्टेट का देखने को मिला था? केरल स्टेट का। क्लियर। लक्षद्वीप का जो है बेसिकली आपका जो है ये मेल की कैटेगरी में हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखने को मिला था। फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट की अगर बात करें तो केरल स्टेट में ही देखने को मिला था। और बिहार के स्टेट का जो है सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला था स्टेट के बेस में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको बताना है कि 11th सेंचुरी में जो आपका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपका भोजशाला जो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किस आपके जो है डायनेस्टीज के अंदर? तो आपका संदेल, परमार या फिर नंद
या फिर गुर्जर प्रतिहार। तो नंद वंश तो होगा नहीं क्योंकि ये मगध पे इसके द्वारा शासन किया गया था। तो ये बेसिकली आपका पाटलिपुत्र का, ये आपका जो है पाटलिपुत्र पटना, ये आपका लोकेशन था नंद वंश का। तो ये तो आंसर होगा नहीं, और ये बेसिकली आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमार वंश हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो एक फेमस सोर्स है गुप्ता एम्पायर का, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या फिर अहमदाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या फिर बितुर पिलर इंस्क्रिप्शन, या फिर लखनऊ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये बेसिकली आपका जो है इलाहाबाद का जो नाम जो है चेंज करके इस समय हो चुका है आपका प्रयागराज। क्लियर? तो वैसे भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर हिंट के द्वारा कर सकते हैं कि ये बेसिकली आपका जो है प्रयाग प्रशस्ति के आपके लेखक कौन थे, किसने इसको लिखा था? तो हरिसेन। और ये हरिसेन बेसिकली आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे, और ये समुद्रगुप्त के को जो है बेसिकली हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का आपसे ज्ञान से पूछा गया था, ये आपका टू स्टेटमेंट आपको चूज करना था फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल के रिकॉर्डिंग। ये जो आपका फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में जो है 18 जुलाई 2022 को, ये बिल बेसिकली आपका अमेंड्स करता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को, या फिर थर्ड ऑप्शन मेंशन है ये जो एक्ट है बेसिकली अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश करने के लिए फैमिली कोर्ट्स को। और ऑप्शन फर्स्ट है फोर्थ है आपका जो है ये जो एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल नहीं है आपका जो पंजाब और तमिलनाडु स्टेट में। तो याद रखिए आपके ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये बेसिकली आपका फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्लियर? आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 18 जुलाई 2022 को, और ये बेसिकली अमेंड्स करता है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को, और ये एक्ट अलाउज करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को जो एस्टैब्लिश करने की फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने की बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बेसिकली आपका जो है ये जो गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ नागालैंड के द्वारा जो है बोल सकते हैं स्टेट के द्वारा जो है वो फैमिली कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। क्लियर? इसी के साथ आपका जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्जाम ये कंडक्ट हुआ था 27 जून 2023, जो भी आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।